Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी।
कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं।
मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोजाना लूजर कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूजर कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है।
अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें।
इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है।
कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूज़र या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा-साधा और खामोश तबीयत का मालिक है, जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूज़र या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है।
अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या इमोशनल सीन्स ऐड करूं? हेलो, we're excited to show you our native speech capabilities. Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. ये कहानी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जिसे उसकी पत्नी, ससुराल वाले और पूरा समाज एक लूजर या नाकाम इंसान समझते हैं। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा साधा और खामोश तबीयत का मालिक है जो एक मामूली सी नौकरी करता है और घर के सारे काम चुपचाप निपटाता है। उसकी पत्नी मीरा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और हमेशा अर्जुन को नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि अर्जुन की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो उसकी कामयाबी के रास्ते में एक रोड़ा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा की कंपनी एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट के लिए एक नए इन्वेस्टर की तलाश करती है। इस इन्वेस्टर का नाम पूरी इंडस्ट्री में खौफ और इज्जत के साथ लिया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। मीरा और उसके घरवाले एक बड़ी पार्टी रखते हैं ताकि वो बड़े लोगों से मिल सकें। इस पार्टी में अर्जुन को वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अर्जुन असल में वही बिग शॉट इन्वेस्टर होता है जिसे सब ढूंढ रहे होते हैं। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो देखना चाहता था कि लोग उससे प्यार तब करते हैं जब उसके पास कुछ नहीं होता, या सिर्फ तब जब उसके पास पैसा होता है। अर्जुन ने मीरा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ रुतबा और पैसा पसंद करती है। जब कंपनी की मीटिंग का दिन आता है, मीरा और उसके बॉस उस बड़े इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और अर्जुन सूट पहनकर अंदर दाखिल होता है, सबके होश उड़ जाते हैं। मीरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो रोज़ाना लूज़र कहकर ठुकराती थी, वही पूरी सिटी का सबसे ताकतवर आदमी है। अर्जुन वहां बैठकर उन्हें बताता है कि उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी का कल्चर इंसानियत के खिलाफ है। वो मीरा को बताता है कि रिश्ते पैसों से नहीं, इज्जत से बनते हैं, जो उसने कभी अर्जुन को नहीं दी। कहानी के आखिर में मीरा पछताती रह जाती है, लेकिन अर्जुन अपनी नई और असली जिंदगी की तरफ निकल जाता है, जहां अब वो किसी के दबाव में नहीं रहता। उसकी खामोशी टूट जाती है और दुनिया को पता चल जाता है कि जिसे वो नाकाम समझते थे, असल में वही असली खिलाड़ी था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट्स या